जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और 2D का जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला और कॉन्सेप्ट था मैंने कंप्लीट बता चुका हूँ 2-3 वीडियोस में। अब आज से मैं 3D का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3D अर्थात कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ उसका वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। क्षेत्रफल उसी तरह निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम उसमें चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। और हाँ, जिसे भी मेरा वीडियोस अच्छा लगे प्लीज़ जो है मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़ प्लीज़। चलिए तो देखते हैं क्यूब, घन क्यूब। ठीक है, इसका देखिए सिंबल क्या होता है। इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। हो सके कि हमसे उतना अच्छा क्यूब नहीं बने, बट आप अच्छा बनाना अपने कॉपी में। एक तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये इसका नीचे वाला पोर्शन हो गया। ये इस साइड वाले, ये उस साइड वाले, ये साइड। टोटल जो साइड होते हैं कितने होते हैं? 1 2 3 4 और नीचे ऊपर 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका क्यूब हो गया। हाँ, CUBE क्यूब। ठीक है, इसके सभी साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका ये हो गया आपका लंबाई चौड़ाई जो भी हो, ऊंचाई, सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन क्या होता है। हम लोग आयतन से ही शुरुआत करते हैं। आयतन, क्यूब का आयतन, ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन होता है आपका AQ। ठीक है, हाँ, AQ अर्थात A गुना A। मेरा बोलने का मतलब हुआ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसका तीनों समान है इसीलिए AQ हो गया। यदि असमान होता तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ, एक और चीज आप ध्यान क्या रखना, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई से हम लोग क्या निकालते थे? हाँ, क्षेत्रफल, जैसे आयत हो या स्क्वायर हो, यदि ये A और A होता था तो A गुना A अर्थात A गुना A। ठीक है, इसका क्या निकल जाता था? क्षेत्रफल, एरिया। ये यदि L है और ये B है, हाँ, आयत का यदि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होता था L गुना B। अर्थात देखिए इसमें 2 जो है क्या है, 2 है मेरा क्षेत्रफल और तीसरा है मेरा हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ही जुट के जो है इसको 3D बना दिया। हाँ, 2 डायमेंशन को हम लोग एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन को एक प्लेन में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन का एक भाग तो हम दिखा दिए, ठीक है, लेकिन ये हाइट वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग जो है कॉपी पे नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, तो ये जो है तीसरा पोर्शन हाइट है। अर्थात हम इसलिए ये सारे चीज बताए, देखिए इसमें 2 पार्ट एरिया है, मतलब क्षेत्रफल और तीसरा ऊंचाई है। हाँ, वॉल्यूम निकालने के लिए हमेशा कोई भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, क्षेत्रफल में ऊंचाई को जितना 3D है ना, ऊंचाई जितना ऊंचा है हाइट को गुना करते हैं। वो चाहे शंकु का हो, वो चाहे बेलन का हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आयतन इक्वल टू, ये आपको याद रहेगा फॉर्मूला। इस तरह से मैंने बता दिया कि आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। हाँ, अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसी में देख लीजिए ना, ये आधार है ना, A गुना A। हाँ, इसी में हम लोग करें A गुना A और ऊंचाई भी इसका A ही है, गुना A इक्वल टू क्या हो गया? AQ। अब सपोज दैट आप ले लीजिए बेलन,
देखिएगा कितना अच्छा चीज़ मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये ले लीजिए बेस, इसका सपोज दैट कि रेडियस r है। ठीक है, तो देखिए बेस का आधार का एरिया जो है एक सर्कल जैसा है। सर्कल का क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और जो इसका आयतन, यदि बेलन का आयतन हमको निकालना हो तो इसके हाइट से गुना कर देंगे इंटू h। तो यही बेलन का जो होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ये आयतन होता है। बस आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट करना है, जिससे कि आयतन आता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हाँ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये चारों साइड का, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे, इसमें 6 साइड होता है, 6 में से हम ऊपर और नीचे वाले को, ठीक है, चारों साइड में 4 साइड और ऊपर नीचे 2 साइड, ये पार्श्व साइड में चारों साइड का। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए आयतन। अब देखते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। देखिए ना, एक साइड का यदि निकालेंगे तो a गुना a स्क्वायर, तो ऐसा 4 साइड है तो 4a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होगा आयतन a³ और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसी में पूछेगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, या संपूर्ण पृष्ठ का या कुल पृष्ठ का, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। पार्श्व मैंने ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दिया था। ठीक है, तो हाँ, एक साइड का a स्क्वायर होता है, टोटल 6 साइड है इंटू 6, 4 साइड का पार्श्व में होता था, और कुल पृष्ठ बोला, कंप्लीट बोला तो ऊपर नीचे मैंने छोड़ रखा था, तो इसमें ऊपर नीचे को भी ऐड कर देंगे, 2 और जुट जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, अर्थात कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका विकर्ण ये बहुत पूछता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं या डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल अर्थात इस कोना से इस कोना। ठीक है, कोई रूम ले लीजिए, हाँ, उसके एक कोने में जाइए और दूसरे कोना के, एक कोने के यहाँ बॉटम में और दूसरे के वहाँ टॉप पे, अर्थात जो है देखिए आप यहाँ से मिला सकते हैं। इसको अलग पेन लें, ये डायगोनल ये होता है, यहाँ पे भले छोटा दिखता हो। ठीक है, हाँ, ये सबसे लंबा डायगोनल होता है, माने इधर का बॉटम और उधर का टॉप। ठीक है, ये हुआ पीछे वाला कोना, ये हुआ इस साइड का सबसे आगे वाला कोना। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, इसीलिए आपको उतना विजुअल नहीं होगा। आप सोचिए कि एक रूम में है, एक रूम के नीचे वाला कोना एक साइड का, और जस्ट उसके अपोजिट डायगोनली ऊपर वाला कोना। ठीक है, जो सबसे लंबा रॉड होगा वही उसका डायगोनल या विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, जिसका कि हाँ, जिसका होता है √3a। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, आपका l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का और हाइट का स्क्वायर, बट यहाँ पे तीनों समान है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अर्थात 3a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो √3a, ये होगा इसका डायगोनल। ठीक है, देन आफ्टर इसमें और क्या पूछता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आयतन का, पार्श्व पृष्ठ का, कुल पृष्ठ का, विकर्ण का। देन आफ्टर इसमें और क्या पूछेगा, आपका पूछेगा कि ये जो क्यूब है, ये जो घन है, ठीक है, इसके अंदर जो है सबसे बड़े वाला कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं या गोला फिट करते हैं। ठीक है, अंदर से जो सभी साइड को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, अंदर से, तो बोलेगा कि उस गोले का त्रिज्या क्या होगा। यदि अंदर से सर्कल ड्रॉ करते हैं, हाँ, तो उसका हो जाएगा आपका r = a/2। a क्या है, इस घन का एक साइड है। a क्या है, साइड, घन का भुजा। ठीक है, देन आफ्टर यदि इसके बाहर से ड्रॉ करें कोई सर्कल, ठीक है, जिसमें कि ये जो है क्यूब फिट हो जाए, उसके लिए जो है बाह्य त्रिज्या हो जाएगा आपका √3/2 और a। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है,
हाँ चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी में घनाभ। ठीक है, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब देखते हैं घनाभ। घनाभ इसको बोलते हैं क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंबल में। हमसे आप कि इतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, कोशिश करता हूँ किसी तरह घनाभ बनाने का। ठीक है, ये आपका हो गया घनाभ। इसका एक साइड ये हो गया जिसको कि हम लोग L नाम देते हैं, ये विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया, ये हाइट। ठीक है, ये नीचे वाला प्लेट, ये ऊपर वाला प्लेट। ठीक है, हाँ द LBH, L क्या है, इसका जो है बेस का लंबाई, ये चौड़ाई और ये हाइट हो गया। ठीक है, ये हुआ घनाभ। अब घनाभ का आयतन हम लोग देखते हैं। आयतन, आयतन उसमें क्या था, AQ था। उसमें AQ इसलिए था कि उसका तीनों साइड जो है बराबर था। इसमें तीनों साइड बराबर नहीं है, तो L गुना B गुना H, LBH, इसको LBH भी लिखते हैं, LBH। इसका क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। देन आफ्टर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, हाँ इस साइड का ये और उस साइड का, इस साइड का, इस साइड में, चारों साइड का। हाँ देखिए, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसके बैक वाले का क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसके बैक वाले का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है मेरा L इंटू एच, देखिए L इंटू एच। अब एक और है उस साइड वाला L इंटू एच प्लस, अब B इंटू एच इस साइड का, देखिए B इंटू एच। अब फिर से एक और है इसके पीछे B इंटू एच, अर्थात 2LH प्लस 2BH। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं इसमें, हाँ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आएगा, 2H कॉमन आएगा। ठीक है, 2H जब कॉमन लेंगे 2, हाँ L प्लस B इंटू एच। ठीक है, ये आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ मतलब चारों अराउंड, चारों बगल का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ चलिए 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात इतना तो रहेगा ही। ठीक है, इतना तो रहेगा ही, एक और नीचे वाला और ऊपर वाला जुटेगा, तो साढ़े दो दो के पैर में हो जाएगा। देखिए, हाँ एक इधर वाला एक पीछे वाला, दो, एक ये और एक ये, देखिए एक ये और ये दो, एक ये और एक ये दो। ठीक है, 4 हो गया। और देन आफ्टर, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, अर्थात 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, प्लस HL। ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसमें देख लिए क्या क्या, आयतन देख लिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लिए। अब इसमें आप देखिए डायगोनल D या विकर्ण, विकर्ण D। ठीक है, D होता है इसमें L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, जो कि उसमें √3a था। a इसलिए था कि L B H तीनों आपस में क्या था, बराबर था। ठीक है, चलिए अब क्या इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं।
अब बोलेगा कि कोई घन है, कोई घन है, ठीक है। अब इसमें अधिकतम जितना बड़ा से बड़ा अट सकता है बेलन या शंकु, सपोज दैट कि ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, बेलन ये इसके ऊपर वाला, टच करेगा, शंकु ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए पूछेगा उस बेलन का आयतन पूछ ले, ठीक है। उस बेलन का आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, या शंकु का पूछ ले। तो हम लोग यदि इसका हाइट निकाल लें, हाइट और रेडियस निकाल लें, तो सारी चीज़ आसान हो जाएगा। यदि ये घन है तो हम लोग अभी जस्ट देखें, घन में सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए यदि ये जो है मेरा, ये इतना ए है तो ये भी ए है। हाँ, ये देखिए ये जो नीचे सर्कल ड्रॉ हुआ है इसके बेस पे, इसके चारों साइड को टच कर रहा है। यदि हम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा। ये समूचा ए तो ये भी ए, अर्थात ये जो है इस वृत्त का व्यास है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू a/2, उसका आधा a/2, अर्थात जो है शंकु, बेलन या शंकु का आधार का त्रिज्या कितना होगा, a/2, ठीक है। और दूसरा बेलन या शंकु का हाइट, ऊंचाई, ठीक है। देखिए इसका ऊंचाई यही है ना, हाँ, जो ये ऊंचाई होगा वही ना ये ऊंचाई होगा, क्योंकि उसी प्लेन पे तो रखा हुआ है मैक्सिमम साइज का। हाँ, अर्थात जो आपका क्यूब का, अर्थात घन का साइड होगा, हाइट होगा, वही इसका ऊंचाई होगा, अर्थात इसका h जो है h इक्वल टू a होगा, ठीक है। अर्थात r इक्वल टू a/2 और h हो जाएगा क्या, जो उसका साइड है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तरह के और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ सकता है। आपको बोलेगा कि कोई एक चादर है, ठीक है। आपको पूछेगा कि कोई एक आयताकार चादर है, आयताकार चादर है, ठीक है। इसको जो है चारों कॉर्नर काट के, हाँ, चारों कॉर्नर को काट के एक बॉक्स बनाया जाता है। सपोज दैट कि यहाँ से काटा x मीटर लंबा और इधर भी x, चारों कॉर्नर को काटता है, चारों कॉर्नर को काटता है। काटने के बाद जब मोड़ेंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, तो उस बॉक्स का आयतन पूछेगा आपसे, ठीक है। उस बॉक्स का आयतन पूछेगा। तो अब देखिए सपोज दैट ये L था और ये B था, ये भी x है। तो देखिए इस B में इधर से भी x घट रहा है, इधर से भी x घट रहा है, ठीक है। हाँ, अर्थात अब जो ये बचा हुआ विड्थ बचा है, इस बचे हुए विड्थ का जो चौड़ाई होगा b-2x, और ये बचे हुए लेंथ का जो लंबाई होगा l-2x। और ये जब इसको यहाँ से काट के ऐसे काट ही दीजिए, ऐसे जब इसको इस तरह से काटेंगे चारों कॉर्नर को स्क्वायर में, और इसको फिर मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद ये खड़ा होगा, यही जितना इसका काटे हैं, जो ये जो हाइट है, यही इसका हाइट बन जाएगा x। अर्थात इसका यदि आयतन पूछता है, आयतन पूछता है, हाँ, तो देखिए बेस जो है लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, बेस का एरिया गुना ऊंचाई, आयतन हो जाता है। तो l-2x इंटू b-2x, हाँ, और क्या, इंटू हाइट, हाइट कितना है x, यही आपका इस बॉक्स का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। इस तरह से सवाल आता है, ठीक है। अब एक और इसमें से आ सकता है, क्योंकि अब 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, कि कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है और उसका ये जो मुंह है वो क्यूब शेप में है, ठीक है।
क्यूब शेप में है, ठीक है, क्यूब शेप में हो या राउंड हो या शंक्वाकार मुंह हो, ठीक है, शंक्वाकार मुंह हो, किसी भी तरह का मुंह है, तो पूछेगा किसी स्थान से निकलने वाले पानी का आयतन। यदि यही मान लीजिए पाइप है, स्क्वायर में कोई पाइप है, ठीक है, हाँ, इससे निकलने वाला पानी का आयतन पूछेगा कितना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ, अर्थात उसको हम लोग आधार मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पानी का, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल में आ जाता है, ठीक है, कि कोई जो है पाइप है, हाँ, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्यूब शेप में है, हाँ, और उससे 3 मिनट तक पानी जो है, हाँ, इस रेट से निकलता है, रेट भी दिया रहेगा, स्पीड, तो पूछेगा कि पानी का वॉल्यूम क्या है। हाँ, तो चलिए पानी का आयतन, पानी का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना चाल माने स्पीड, किस स्पीड से, और गुना समय, गुना समय। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी दिन खराब रहेगा तो इस तरह का सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। पानी का आयतन, कितना पानी जो है निकला इतना समय में, ठीक है। देन आफ्टर और क्या पूछता है इसमें, देखिए इसको क्लीन करते हैं। पूछता है कि यदि किसी घन या घनाभ कोई भी हो, ठीक है, घन या घनाभ, हाँ, इसके भुजा को n गुना बढ़ा दिया जाए, n गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसका आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आयतन जो है, आयतन n³ गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, n³ गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसके सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, भुजा क्या है, n गुना बढ़ा दिया, n गुना बढ़ा दिया, तो इसके सतह का क्षेत्रफल n² गुना बढ़ जाएगा। और पूछता है इसी में, इसको 1 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, 3 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर पूछता है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा आयतन में, सीधा n³ - 1 और गुना 100, ठीक है। n क्या है कि कितना गुना बढ़ा है, ठीक है। 5वां पूछेगा कि सतहों में परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, इसके लिए n² - 1 × 100। ये सारे कॉन्सेप्ट से आपको सवाल आ सकता है, ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप जो है रिमाइंड रखिए, ये सब आपको टाइम सेव करेगा, ठीक है। ये सब आपको, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, उसके एक साइड में, ठीक है, उतना बढ़ा के फिर एरिया निकालिएगा। हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है, हाँ, कि जो भी उसका एरिया, सपोज दैट कि हाँ 100 है और 10 गुना बढ़ा है, हाँ, तो 10 का क्यूब अर्थात 1000 गुना बढ़ जाएगा सीधा, ठीक है, अर्थात 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख क्यूबिक मीटर जो भी है, हाँ। इस तरह हम लोग को टाइम सेव होगा, ये सब फार्मूला को ध्यान में रखने के बाद। घन और घनाभ में इतना ही कॉन्सेप्ट बताए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है जब हम लोग सवाल बताएंगे उसमें भी जो है नए नए कुछ कॉन्सेप्ट्स आएगा, बनाने का तरीका, शॉर्टकट्स, वो डेटा को एनालाइज करके हम बताएंगे। चलिए आज इतना ही, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल्स को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, वही तो मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाएंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम अच्छा से अच्छा लेक्चर अपना और जो है जो अपना है हम 100% आपको दे सकें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।